Welcome to our channel, guys. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब And share. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकिश, ये है मेरा दोस्त सेठ और ये है हमारा पहला पॉडकास्ट। हम बातें करेंगे भूतों की और अजीब अजीब कहानियों की जो हमारे साथ असली लाइफ में हुई हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई यात्रा, जहाँ पे हम बात करेंगे हॉरर स्टोरीज की, मिस्ट्रीज की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। देखने के लिए क्या ये सच है या कल्पना। ऑफ कोर्स ये सच ही है, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे करीबी दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली के साथ और इवन के हमारे साथ भी। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रोग्रामर। लेट्स स्टार्ट। तो मुझे तुम बता रहे थे कि जब तुम स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हारा एक दोस्त था जो अपने मेंशन पे गया था, उसकी कहानी आज डिटेल में बताना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा फ्रेंड था सैम, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे। ये होगी कोई बात 7-8 साल पुरानी। अच्छा, राइट। पर मैं उसको जानता था इंडिया से, हम इकट्ठे थे फ्रॉम ग्रेड 7, तो उसको ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं इस टाइम तक। तो वो उसने क्या किया था, स्कूल के बाद कहता मैंने चल मारनी है, मैंने पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। घर पे बैठ गया, ठीक है। तो घर पे बैठ गया, उसके जैसे पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, उसके पापा आए, उसके साथ बात करी, कहते भाई क्या कर रहा है जिंदगी के साथ, कर ले कुछ, है ना, पढ़ाई वढ़ाई कर ले या कुछ कर ले। एग्जैक्टली, हाँ हमारे साथ भी होता है। तो वो कहता भाई मेरे को यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, मैं जा रहा हूँ घर से बाहर। उसने किया अपने दादे को फोन। अच्छा, दादे की मेंशन थी अल्बर्टा में इस टाइम पे। जो सैम था वो था ओंटारियो में, है ना, हमारे साथ ही ओंटारियो में। तो उसने पहले बैग पैक वो कर लिया, उसने डिसीजन बना लिया, कहता मैं जा रहा हूँ अलग फैमिली से मेंशन में रहने। ठीक है, अभी उसने पेरेंट्स से बात नहीं करी थी, कहता पहले दादे से परमिशन ले लूं फिर जाऊंगा। दादे को किया फोन, दादा जा रहा था फ्लोरिडा घूमने। अच्छा, ठीक है, रिटायर्ड बंदा भाई फ्लोरिडा की गर्मियां एंजॉय करने। तो दादे को कॉल करी, कहता मेरे को ऐसे मेंशन में जाना। वो कहता ठीक है, कहता बस एक काम करियो, आग मत लगाइए उसको। कहता ऐसे मैं वापस आऊं, कहता मेरे को इंटैक्ट चाहिए। कहता बैग उसने पैक किए हुए तो उसको पता रहा हाँ हो जानी है। उसने क्या किया, कंफर्म हो गया, घर वालों को बुलाया, मीटिंग करी, मैं जा रहा हूँ फ्लोरिडा। सारे हक्के बक्के, कहते सारे इसके आसपास वाले बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, चीजें पढ़ना है भाई, इसको अकेले रहना। कहता अकेले घर पे रहा नहीं जा रहा, तो मैं इससे बढ़िया अल्बर्टा देता। अच्छा, भाई ने होंडा सिविक उठाई अपनी उस टाइम पे। क्या तुम्हें याद है गाड़ी? हाँ, उसने बताया था। उसने होंडा सिविक उठाई, अपने 2 बैग डाले, चला गया। 14 घंटे की ड्राइव थी। क्या बात। वहां पे गया, एक ना छोटा सा विलेज था, उसके पास थी हट्टी। थोड़ी सी आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं। उसके दादे ने एक आयरिश फैमिली से वो मेंशन खरीदी। पुराना घर, बहुत पुराना। तो वो फैमिली का जो ओनर था उसने खुद बनाया था घर, राइट। उस दादा जो था सिर्फ ऐसे घूमने गया हुआ था अल्बर्टा में, उनकी अच्छी बातचीत बनी, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने प्रॉपर्टी उस टाइम खरीद ली। ठीक है, तब से वो फैमिली में है। अच्छा, बहुत पुराना है। हाँ, बट सैम जा रहा था पहली बारी। ठीक है, वो गया वहां पे, जाके चला गया भाई, एंटर किया घर, जैसे बहुत पुरानी जैसे हट होती है, ठीक है, जैसी मूवीज में दिखाते होते हैं। तो अंदर गया वो, तो पूरा जैसे सीन, सिनेमैटिक सा सीन। अंदर गया, बहुत पुराना ओवन सा लगा हुआ है, जो आजकल की जनरेशन में मिलता भी नहीं है, क्योंकि सदियों पुराना। जब हम अकेले होते हैं, राइट वे क्लिक करता है कि भाई अब मैं अकेला हूँ। उसके साथ भी सेम चीज हुई, है ना। उसने रियलाइज किया मैं अकेला हूँ, मैं करूँ क्या। उसने अपना सामान रखा, एक्सप्लोर करने चला गया। घर के साइड में एक हट्टी सी है। अच्छा, राइट, उसमें टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि आसपास जंगल है पूरा। जो मेंशन है उनकी, है ना, उसमें पूरा जंगल वाला एरिया जहाँ पे आप ट्रैकिंग भी जा सकते हो। घर में, गांव में एक ही घर था या कैसे? तो गांव था, बट जो घर था वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा दूर होता है ना कभी। हाँ, ओके। तो ठीक है भाई, उसने टूल्स वगैरह देखे, उसने देखा भाई लक्कड़ काटने का सामान पड़ा हुआ है, स्नो मोबाइल वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि बर्फ जब पड़ जाती है तो फिर उस टाइम के लिए। तो चलो ठीक है, वापस आ गया, घर पे आ गया। तो उसने देखा कि भाई ना मेरे पास कोई गेम्स है, ना इंटरनेट है, ना वाईफाई है, मैं करूं तो क्या करूं। तो उसने 1-2 दिन तो ऐसे निकाले। अब अकेला बंदा कुछ है नहीं करने को, और इतने ज्यादा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है, उधर से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में जाना बहुत बड़ी चेंज है। तो उसने गया, शेड में गया, टूल्स उठाए लकड़ वाले, बाहर गया, पेड़ काटने शुरू कर। अच्छा, ठीक है, उसने पेड़ काटे, 1 दिन काटे, 2 दिन काटे, तीसरे चौथे दिन तक थोड़ा उसका हाथ खुल गया। लकड़ियां जमा करने की। हाँ,
उसने कहा कि चल आई चलाई मैं अपना आग वगैरह जला लूंगा अंदर, अच्छा, है ना, अच्छा। उन चीजों के लिए। कोई बंदा विलेज से निकल रहा था, उसने नोटिस किया, हम्म, उसने कहा कि भाई ये बंदा देखा देखा लग रहा है। वो गया, उसने बात करी, क्योंकि रिजेम्बलेंस मिलती थी अच्छा, ग्रैंडफादर से। तो गया तो उससे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे ग्रैंडफादर की काफी अच्छी बनी हुई थी विलेजर्स के साथ, क्योंकि पास में रिसोर्स के लिए वही एक जगह थी। तो उसने कहा कि मैं तेरे से लकड़े ले लेता हूँ, और गांव में और भी सारे लोग थे, वो कहते कि हम भी तेरे से लकड़े लेना स्टार्ट सब कर देते। लकड़ियां लेने। तो उसकी समर में वो लकड़ियां काटता था, विलेजर्स को देता था, उसकी आई चलाई चलनी स्टार्ट हो गई, थोड़ा बहुत पैसे बनने स्टार्ट हो गए, हम्म, सारा कुछ बढ़िया। उसको भी अच्छा लग रहा था कि भाई चेंज हो गया मेरी लाइफ में, हम अ बेटर पर्सन ना हो, है ना, कि कुछ कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट तो पर्पस मिल गया जिंदगी में। बट गर्मियों के बाद तो सर्दियों ने तो आना ही है। हुआ क्या, सर्दियां आ गई ना, पेड़ काटने जोगा, तो बंदा बैठ गया फिर से वेला। तो अब उसके पास फिर नहीं कुछ करने को, तो वो हफ्ते 2 हफ्ते निकल गए, राइट, हफ्ते 2 हफ्ते निकल गए। और उसने क्या किया, परेशान हो गए, कहता मैं स्नो मोबाइल उठा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ट्रैक पे। स्नो मोबाइल उठाई, ट्रैक पे चला गया। वो ट्रैक की जंगल में जाती थी, काफी ज्यादा डीप। वो अच्छा। आधे घंटे तक गया, परेशान था, साथ में राइफल जरूर रखी हुई थी कि जंगली जानवर ना आ जाए। उसने क्या किया, चलता रहा 2.5 घंटे के बाद ट्रैक के एंड पे पहुंच गया। अच्छा भाई साहब, 2.5 घंटे लगे जाने में। 2.5 घंटे लगे ट्रैक के एंड पे पहुंच के। अब बंदा परेशान है इतना, अपना चीख रहा है ना, अपना गुस्सा निकाल रहा है। उसको रियलाइज हुआ, कहता मैं इतनी दूर अपनी फैमिली से आया हूँ, जी मेरे को यहाँ पे कुछ हो गया, कहता किसी को नहीं पता लगा, कहता यहीं पे पूरा हो रहा। तो उसने गुस्से में क्या किया, राइफल उठा के दूर फेंक दी। अच्छा, तो भाई परेशान था, फिर उसने रियलाइज किया, कहता कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। गया राइफल उठाने गया, जैसे ही वो नीचे झुक के राइफल उठा रहा है, उसके ऐसे बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये उसको पता नहीं लगा, कहता कुछ है या कोई था वहां पे। फिर उसने ना जब ऊपर उठा, वो जमा हुआ था, उसे उसे चला भी नहीं जा रहा था। अच्छा, और उसने नोटिस किया सामने पेड़ों के बीच में 2 आंखें थी नीले रंग की, और अच्छा। जो उसको घूर रही। ओ भाई साहब, कहता दिखने में इंसान लग रहा था और नहीं भी लग रहा था, कहता बस समझ नहीं आ रही थी, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल जैसे कोल की तरह काला था। ओए भाई। उसने डर के गोली चलाई और दौड़ा मोबिल की तरफ। अच्छा, उसने उसको गोली चला दी। गोली चलाई, ऐसी ओपन फायर कर दी। मोबिल पे बैठा, 2 घंटे में वापस आ गया। चला के वापस हाँ, उधर मेंशन पे आ गया। हाँ, वापस आ गया। अंदर आया घबराया हुआ, उसको समझ नहीं आ रही थी। कहता फिर वो सारे के सारी इक्वेशंस कैलकुलेट करा कि भाई मेरे पीछे आ गया, वो था, उसको पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो था क्या। मेरे पीछे आ गया तो क्या होगा, ये मेरे को मार देगा, क्या है Safety क्या के नहीं, लिए, हाँ, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। हाँ। उन्हें डर के मामले में जैसे होता ना, पता ही नहीं चलता, उसने घर कॉल लगा दी। अच्छा, हाँ, तब उसने अपने डैड से कॉल करी, अपने डैड को बताने लगा तब भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो मैं ऐसे ऐसे गया था इस एरिया में ट्रैक के एंड पे, और मेरे को ऐसे ऐसे कुछ दिखा। 2 मिनट के लिए तो उसका जो फादर है वो चुप हो गया। उसको लगा क्या हो गया, उसने कहा बोल लो। हाँ, हाँ। कहता मैं तेरे को जो चीज बताने लगा हूँ, कहता मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अच्छा, कहता 30 साल पहले, 35 साल पहले, जब उसका डैड वहां पे रहता होता, या जब वो एक बार विजिट करने वहां पे गया था, तो वो अपनी एक फ्रेंड के साथ में एक लेक सी पड़ती थी, ठीक है, उधर गए थे। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो अपना एंजॉय वगैरह कर रहे थे। बीच में क्या हुआ, लड़की ऐसे उसके डैड की तरफ उंगली करके चीखने लगी। वो जिसके साथ गया। हाँ, वो लड़की उनकी तरफ फिंगर करी और चीखने लगी। उसको समझ नहीं आती है क्या वो कहती पीछे थे, वो वैसे पीछे मुड़ता, वही सेम चीज तो उसको बेटे को जंगल में देखी थी। अरे भाई साहब, वो पीछे खड़ा होता, काला शरीर इंसान के जैसा या नहीं भी, हल्के हल्के से बाल, नीली आंखें। नीली आंखें, क्या बात। वही। हाँ, उसके क्योंकि वो एरिया वैसा था जहाँ पे जंगली जानवर थे, सुनसान। हाँ, तो वो बंदूक सारे रखते ही होते थे अपने पास, है ना। उसके डैड के पास भी बंदूक थी। उसने क्या किया, बंदूक उठाई, उस पर गोली चला दी। अच्छा। 2 गोलियां उसको मारी, उसको लगी, और वो वापस आ गए। उसके बाद जो डैड और पूरी फैमिली थे वो मूव हो गए ओंटारियो, तो उनको उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं पता। पर जो उन्होंने आसपास बात करके पता लगी, कुछ लोगों ने वो क्रीचर देखा हुआ है अपनी आंखों से। उस गांव के लोग, कई बीच में तो ऐसे था कि रात को 9 बजे के बाद जंगल में जाना बंद कर देते थे,
क्योंकि काफी लोग थे वो गए थे बट कभी मुड़ के नहीं वापस। अच्छा, उस चीज के लिए, वाह। तो वो अब उसके डैड को ये चीज पता थी, उसने फटाफट उस फोन पे ही बोला, कहता तू अभी खड़े पैर, रात हुई थी उस टाइम पे, कहता अभी खड़े पैर अपना सामान गाड़ी में डाल और वापस आ। तो उसने कहा अभी तो नहीं आएगा, रात है। और थोड़ा सा उसने रियलिस्टिकली सोचना शुरू किया कि भाई 2 घंटे हो गए है ना, 2 घंटे उसको अगर स्नो ये लगे तो वो चीज उड़ के तो आने नहीं लगी। तो उसने थोड़ा सा जैसे कॉन्शियसली सोचना शुरू किया। अच्छा, पर जस्ट इन केस उन्हें क्या किया, रात होगी, उसने बंदूकें वगैरह उठाई अपनी जितनी थी, एक्स वगैरह उठाए, टूल्स वगैरह उठाए, पूरे घर में रख दिए, एंट्रीज पे, एग्जिट्स पे, विंडोज पे, हर जगह पे रख दिया घर में। कि इन केस अगर आगे आ गया तो उसके पास बैकअप पड़ा हुआ। क्या करना है, हाँ। पता कि मैं सुबह फर्स्ट चीज इन द मॉर्निंग मैं सुबह उठूंगा निकलूंगा। तो 3-4 घंटे वो जागा रहा, सोची गया क्या करूं, वो आएगी चीज, वो नहीं आएगी, हो सकता ना आए, तो सारे क्वेश्चन पूरा था। उसने क्या किया, थोड़ी देर वेट करने के बाद उसको फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी बाहर। अच्छा, ये सुनसान एरिया, वैसी कोई चीज नहीं वहां पे, कदमों की आवाज आ रही है। तो उसने ना शीशे में देखा, किचन के शीशे से बाहर देखा तो वो चीज ऐसे सामने खड़ी है, अरे बाप, शीशे के इतनी दूर। तो वो गया, शीशा पतला था, तो उसने बोला कि क्या चाहिए तेरे को, कहता मुझे तू चाहिए। अरे उसको बोल रहा है। हाँ, और जिस आवाज में उसने बोला था वो थी थोड़ी कंप्यूटराइज्ड वॉइस, कहता कि इंसान की आवाज नहीं। अच्छा, और उसको भी समझ नहीं लगी, वो डर गया, उसने कुछ किया नहीं। उसने फिर देखा कि उसने ना ऐसे ब्लिंक करी आंख और वो चीज गायब हो गई। अच्छा, आंखों के सामने। हाँ, और पीछे से ऐसे चलने की आवाज आने लगी कि कुछ चीज पीछे से घर के अंदर चल रही है। अरे, वो फटाफट ऊपर गया छत पे, जो अपना फर्स्ट फ्लोर पे गया, वहां पे विंडो थी, हाँ। है ना, विंडो से वो जो भी क्रीचर था वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ऊपर से। हाँ, उसने क्या किया, वहां पे एक्स पड़ी हुई थी, एक्स उठाई और उसके हाथ पे मारी, अरे, है ना, जितने जोर से वो मार सकता था उसने मारी। क्रीचर था वो नीचे गिर गया, और जैसे किसी बेर को गोली मारता है, जो जैसे कोई जानवर आवाज निकालता है, वैसी वो आवाज निकाल रहा था। अच्छा, और वो 4 पैरों पे चल के जंगल में चला गया। तो अब जो सैम है वो खड़ा हुआ सोच रहा है कि मैं करूं क्या, कहता वो चीज जंगलों में है और 100% वो अंदर नहीं गया, डीप नहीं गया, वो बाहर ही वेट कर बाहर। सोचा, उसने कहा दफा कर। उसने सामान जो उसके हाथ लग रहा था, बंदूक के जो हाथ लगी, उठाया, बैग में डाली, गाड़ी में रखी और घर की तरफ निकला। की तरफ। कहता कि वो वाली ड्राइव मेरे को आज तक याद है। अच्छा, तो जितनी देर मैं वापस आ रहा था मेरे को लग रहा था वो चीज मेरे साथ ही आ रही। कहता उस दिन जितनी तेज मैंने गाड़ी चलाई थी, कहता आज तक मैंने इतनी तेज गाड़ी नहीं। तो उस चीज को कितना टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं उस चीज को अभी तक। तो जब वो वापस आया, ऑब्वियसली वो हमसे किसी से मिला नहीं काफी देर, वो ट्रॉमा में था। तो उसने मेरे जब बाद में मिला फिर बताया। तो जब वो मिला था बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। तो उससे बात करी कि भाई क्या हुआ, क्या तेरे को हमारे से बात कर। फिर उसने जब ये स्टोरी शेयर करी, कहता मेरे को वापस आए ऑलमोस्ट साल हो चुका है, कहता पर हर रात जब मैं सोता हूँ मेरे को लगता है कि वो चीज मेरे साथ थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने सर्च किया कि क्या ये सच है नहीं है। तो हमको जितना ऑनलाइन रिसोर्सेज से पता लगा, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये सेम चीज। एंड इवन नीली आंखें, इंसान जैसी बॉडी बट इंसान जैसी नहीं भी, पूरा काला शरीर, हल्के हल्के बाल। आप भी सर्च कर सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। उस हिसाब से एक करीबी दोस्त ने मेरे जो ये चीज एक्सपीरियंस करी है, एग्जैक्टली उसी किस्से पे मुझे एक मेरे दोस्त की कहानी याद आती है। जब आपने बोला ना कि वो हाईवे पे बहुत तेज गाड़ी चला के आया, तो मुझे हाईवे से याद आई एक कहानी मेरे दोस्त ने बताई थी मुझे, ट्रांस कनाडा हाईवे की। अच्छा, वो ट्रांस कनाडा हाईवे है जो कनाडा का बहुत लंबा हाईवे, कुछ 7,800 किलोमीटर लंबा हाईवे है। वो न्यू फाउंडलैंड से होकर पूरा विक्टोरिया बीसी ब्रिटिश कोलंबिया तक जाता है, बहुत बड़ा हाईवे है। राइट। तो हम लोग क्या थे, हम लोग नॉर्थ पार्ट में रहते थे ओंटारियो के। तो नॉर्थ पार्ट में जब हम रहते थे तो वहां पे हम टैक्सी चलाया करते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसको ट्रक की जॉब ऑफर हुई, उसने ट्रक का लाइसेंस क्लियर किया था और उसको ट्रक की जॉब ऑफर हुई, तो उसने ट्रक की जॉब ले ली। उसको लगा बहुत बढ़िया है, ठीक है, उधर पैसे भी अच्छा बन जाता है ना ट्रक में। हाँ, अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो हमारे ध्यान में तो सबसे पहले यही आता है कि ट्रक की जॉब है, बहुत अच्छे पैसे, चलो करते हैं ना। उसने भाई, उसको फर्स्ट जो है उसको लोड मिल गया, तो उसको जाना था
हमारे नॉर्दर्न ओंटारियो से उसको जाना था विनीपेग। अच्छा। तो नॉर्दर्न ओंटारियो से जब विनीपेग जाते हो तो बीच में थंडर बे एक शहर आता है, थंडर बे से होकर जाना पड़ता है विनीपेग। अच्छा। तो वो जो सारा हाईवे है वो ट्रांस कैनेडा हाईवे का पार्ट है, वो सारा नॉर्दर्न ओंटारियो, थंडर बे और विनीपेग तक, उसके भी आगे जाता है ट्रांस कैनेडा, लेकिन वो पार्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस हाईवे की कहानी। क्या हुआ कि मेरे दोस्त को पहला लोड लगा, उस बहुत खुश था वो, उसने ट्रक में बैठा, लोड लिया इधर से और चल पड़ा थंडर बे की ओर। तो थंडर बे की ओर उधर हाईवे क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, उधर कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं होती। अच्छा। उधर रोड जो है वो बहुत छोटी होती हैं। अगर आप सर्च करोगे, आप देखोगे ट्रांस कैनेडा हाईवे, कुछ जगह पे ऐसा हाईवे आता है कि बहुत छोटी रोड है और जो ट्रैफिक है वो डबल साइडेड नहीं चल रहा है, वो एक ही रोड पे दोनों साइड में चल रहा है ट्रैफिक। तो वो जा रहा था और लकीली वो मेरे साथ फोन से अटैच था। तो क्या होता है कि लंबा ट्रिप होता है तो बंदे को होता है कि फोन वोन कर ले तो टाइम वाइम पास हो जाता तो है। वो आपके साथ कॉल पे था उसमें? वो मेरे साथ कॉल पे था उस टाइम। अच्छा। कॉल पे लगा हुआ था तो वो बोला कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो बोला कि भाई एक ट्रक आ रहा है हाई बीम करके उसके सामने से। सेम लेन? हाँ, मतलब ऑपोजिट लेन, उधर से आ रहा है, मतलब आप इधर से जा रहे हो, वो उधर से आ रहा है। लेन से? हाँ, लेन सेम है, लेन तो अच्छा। सेम है। तो वो बोला भाई एक ट्रक आ रहा है हाई बीम करके और उस ट्रक में कोई बंदा नहीं बैठा। अच्छा। तो इतना कह के उसने फोन काट दिया। अब मैं सोचने लगा, मैंने 2 मिनट सोचा, 3 मिनट सोचा, मैंने कहा बकवास करता होगा। जब वो वापिस आया उस ट्रिप से, वो बहुत डरा हुआ था। वो डरा हुआ था तो मैंने उससे पूछा, भाई तूने मुझे एक चीज बताई थी कि ये ट्रक आ रहा था सामने से और उसमें कोई बंदा नहीं था, ये क्या सीन था? तो बोला कि भाई तू मेरे को इसके बारे में मत पूछ, मेरे को, मैं जब हालात में होऊंगा थोड़े से तो मैं तेरे को सच में बता दूंगा। तो भाई उसने कुछ करीबन 7 से 8 दिन बाद मेरे को फोन किया, क्योंकि अच्छा। हम बहुत अच्छे दोस्त थे तो हमारे रेगुलर बात होती थी। और उसने ट्रक की जॉब छोड़ने के बाद फोन किया था, उसने छोड़ दी थी, एक ही लोड अच्छा। लगाया, सिर्फ एक ही लोड लगाया और वही वाला। पहले उसने लाइसेंस लिया, ट्रक का काम किया, हाँ। लोड उठाया और लोड छोड़ दिया, और उसके बाद ट्रक ही छोड़ दिया। एक ही लोड लगाया, पूरा कंप्लीट किया, वापस आया और ट्रक की जॉब छोड़ दी और वापस टैक्सी चलाने लगा। अच्छा, टैक्सी चलाता। एक्सपीरियंस मतलब ऐसा था? हाँ। तो क्या हुआ कि उसने जब मुझे बताया, जब वो बताने की हालत में था, उसने बताया कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, मैंने तुझे बताया था, वो ट्रक हाई बीम ऑन करके आ रहा था। अच्छा। और वो ट्रक इतनी तेज था कि वो ट्रक ने, जब वो ट्रक उस ट्रक के पास आया, मेरे ट्रक के पास आया, उसके हाई बीम जो है ना वो लो हो गए। अच्छा। और मैंने देखा अंदर ड्राइवर सीट पे कोई नहीं बैठा है, अच्छा। बिल्कुल सन्नाटा है, ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है, ट्रक कैसे चल रहा है? कहता ट्रक मेरे पास से गुजरा, जब वो ट्रक निकल गया मेरे पास से, मैंने पीछे शीशे में देखा, ट्रक गायब। अच्छा। कहता ट्रक, कोई लाइट नहीं है, कोई ट्रक नहीं है, कोई टेल लाइट नहीं दिख रही है, ट्रक बिल्कुल गायब, सन्नाटा, जीरो। और कहता जब वो मेरे ट्रक के पास से ट्रक निकला, मेरे कैबिन में इतनी ठंड हो गई, मेरे कैबिन में, कि मैं फ्रीज हो रहा था, मैं फुल हीट पे भी हीट महसूस नहीं कर पा रहा था। अच्छा। जबकि उसके कैबिन में ऑलरेडी हीट थी, राइट। उसने ऑन कर रखी थी, सर्दियों का टाइम था। ट्रक मेरे साथ से गुजरा, मेरे कैबिन में इतनी ठंड हो गई थी, वो 3 घंटे तक उसके कैबिन से ठंड नहीं गई, इवन कि उसकी हीट फुल ऑन थी। अच्छा। फुल ऑन हीट के बाद भी ठंड नहीं जा रही थी उसके कैबिन से, और उसको ट्रक भी नहीं दिखा। जब उसने रियर व्यू मिरर में, साइड मिरर में देखने, वो ट्रक होते हैं बड़े, ट्रक के व्यूज कैसे होते हैं, और इधर कनाडा है तो कनाडा की लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब लेफ्ट हैंड साइड के मिरर पर देखोगे तो जो ट्रक के पीछे ब्लाइंड स्पॉट है वो नहीं दिखेंगे, लेकिन जो साइड है जहां से गुजर रहे हैं वो तो दिखेगा आपको, 100% दिखेगा। जब उसने रियर व्यू मिरर से पहले जब लेफ्ट मिरर में देखने की कोशिश की, ट्रक की कोई टेल लाइट नहीं दिख रही है, ट्रक बिल्कुल गायब है। अच्छा। वो हैरान है, हक्का बक्का है, और उसके, जैसे मैंने पहले बताया, उसके कैबिन से वो ठंड जा नहीं रही है। तो उसने उतर के चेक किया एक बार, या चला गया? वो डर गया था? वो इतना डर गया, वो सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे गया, अपना लोड उतारा और वापस रुका भी नहीं, उसका स्टे था उधर, 2-3 घंटे रुक सकता था, रुक के ड्राइव कर सकता था। ट्रक वालों में क्या होता है कि 8 घंटे का रेस्ट करना होता है, उसके बाद आप इंस्टेंटली वापस आ सकते हो, लेकिन वो रुका नहीं, वो उसी पैर वापस आ गया, क्योंकि उसको जॉब छोड़नी थी, इतना वो डर गया था उस चीज के पास होने से। और
ये कहानी, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड के साथ हुई है। और इसकी पुष्टि करने के लिए मुझे लगा कि ये बहुत झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, तो हमारे यूजर्स जो देख रहे हैं, अगर उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करना हो तो उसके वो क्या कर सकते 100% आप गूगल पे जाएं और या यूट्यूब पे जाएं या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएं, जहां पर भी आपको सर्च करना है, विकिपीडिया पे आप सर्च करें ट्रांस कनाडा हाईवे इंसिडेंट्स। आपको उनमें पता चलेगा कि इतने सारे ट्रक ड्राइवर हैं जो अपने घर तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो ट्रांस कनाडा हाईवे पे उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसी हाईवे पे उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। और इस तरह की हमें स्टोरी सुनने को मिलती हैं अपने करीबी जनों से। लेकिन और आपने मेरे को बताया था एक स्टीव करके एक बंदा था, उसकी आपने एक स्टोरी बताई थी। हाँ, एक इसी हाईवे की एक कहानी है, वो है हाईवे 16 की कहानी। स्टीव नाम का बंदा, जो हाईवे 16 है वो ट्रांस कनाडा हाईवे के साथ जुड़ता है। तो ये जो कहानी है जो मैंने पढ़ा था, वो स्टीव नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो लोड लेके हाईवे 16 से ट्रांस कनाडा हाईवे की ओर से आ रहा था, जो अटैच होते हैं हाईवे। तो हाईवे 16 अल्बर्टा की तरफ। तो क्या होता है कि जब वो उधर से विनीपेग तक पहुंच जाता है, वो विनीपेग से बहुत लंबा सफर है। जब विनीपेग के आगे वो जाता है तो उसके ट्रक में होता है तेल। उसका ट्रक इनबैलेंस हो जाता है। वो ऑयल डिलीवर कर रहा होता है। हाँ, तेल वाला ट्रक। हाँ, वो तेल वाला ट्रक है। तो क्या होता है कि उसका ट्रक इम्बैलेंस हो जाता है। ट्रक इम्बैलेंस होने से ट्रक पलट जाता है और ट्रक में आग लग जाती है। और वो जो 150 से 300 मीटर का एरिया होता है, उस सारे एरिया में आग लग जाती है। अच्छा। और काफी लोगों ने ऐसा बताया है कि उसी पर्टिकुलर एरिया में उनको एक ट्रक सामने से आता दिखाई देता है, और वही सेम तेल वाला ट्रक। वही सेम। और वो जब रियर व्यू मिरर में या साइड व्यू मिरर में देखते हैं, वो ट्रक गायब हो जाता है। और उनको भी ऐसा महसूस होता है कि उनका कैबिन अभी बहुत ठंडा हो गया। इवन की गर्मियां भी है, उनका कैबिन बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, जो 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे तक वो ठंडा रहता है। फुल ऑन हीट पे भी वो गर्म नहीं होता। तो ये एक सच्ची घटना है। राइट। सो जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, इसी के साथ वक्ती होती है आज के एपिसोड की। राइट। तो आप ये जाके सर्च कर सकते हैं। राइट। एंड बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही घटनाओं के लिए। रहें ब्रोग्रामर्स। That's it. That's it. Subscribe to my channel.